So, what is today? Today is the 5th June. So, can you tell me uh, what is the significance of this day? Anyone? Yes, World Environmental Day. World Environmental Day. What is the theme of this World Environmental Day and why we celebrate this every year? आप में से कोई बताएगा कि इसकी थीम क्या है? सुजीत, अली, बताइए बताइए। कोई बताएगा? मेरे ख्याल से कोई यहाँ पे है नहीं सुजीत के अलावा। हेलो, देखिए आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मैं क्या पढ़ाऊंगा? Hello, sir. जी, तो इसकी Sorry, थीम sir. क्या है? I had a call to attend. Sir, World Economic Restoration, हाँ, Ecosystem Restoration. व्हाट इज द थीम? So, ecosystem restoration, sir. एनीथिंग एल्स? Ecosystem restoration, okay, but the main slogan, what is the main slogan of this environmental day? So, remove plastic pollution. Yes, beat the plastic pollution. Okay, so what is the your program code for today's counseling session, online counseling session? You should know at least. Sujit? So, BEVAE 181. 181 है ना? This is the compulsory course to complete the your graduation program. It is the first semester program, first year program, and first year course. And one thing more, the question paper will come in the objective time, okay, of 2 hours. So you have to clear this paper to complete, and this is a compulsory paper, and it almost have gone through your study material. I think आप सब जा चुके हैं, पढ़ चुके हैं। Joel Yard, SS Delhi, Anita Acharya, anybody is here? Amina Parveen, I think. हेलो Yes. सर, एक्चुअली देर इज अ प्रॉब्लम। मुझे स्टडी सेंटर मिला है नोएडा Okay. 039, लेकिन वो मैं नोएडा गई थी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम ऑनलाइन हैंडल नहीं करते, आप मैदान घड़ी जाके बात करिए। किस चीज के लिए? सर, मैंने बीकॉम ऑनलाइन ज्वाइन किया था, हाँ हाँ, ओके। तो उन्होंने कहा कि वी डोंट हैंडल ऑनलाइन कोर्सेज, और हम आप मैदान घड़ी में जाके बात करिए कि उन्होंने हमारा स्टडी सेंटर आपको क्यों दिया है। हाँ नहीं, ठीक है। ऑनलाइन प्रोग्राम जो है वो स्टडी सेंटर नहीं, आपको रीजनल सेंटर में जाना चाहिए था। तो ये बीकॉम की जो है कुछ क्लासेस जो है, आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं आई थिंक। यस सर, मैं बीकॉम ऑनलाइन में हूँ। हाँ, तो यहाँ पे बीकॉम ऑनलाइन के कुछ जो है आरसी चंडीगढ़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। अच्छा, तो वो ओके सर। ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद भी पढ़ना है। आपको स्टडी मटेरियल आपने डाउनलोड कर लिया अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं यस सर, मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो उसके बाद जो है स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा। यस सर, स्टार्ट कर दिया पढ़ना। हाँ, तो आपने जो है अगर ये कोर्स पढ़ा है, हाँ क्या कहते हैं, ये BEVAE का, तो इसमें क्या आपको लगा? आप मुझे बताएंगे कुछ?
सर ये तो ऑनलाइन का ही इसमें मुझे लगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि असाइनमेंट्स कैसे सबमिट होगा। असाइनमेंट और आपको एलएमएस अच्छा, पर एक लिंक आया होगा, ठीक है? अच्छा, मुझे कुछ नहीं आया सर। नहीं और नहीं, मैंने लिंक तो आया होगा आपके पास, आपकी ईमेल पर जब आपका एडमिशन कंफर्मेशन हुआ होगा तो हाँ हाँ, आपको एंट्री के लिए आया होगा। अदरवाइज आप अच्छा coe@ignoo.ac.in को लिखें ईमेल अच्छा कि भाई हमारे अच्छा। पास लिंक नहीं है, हाउ कैन आई सबमिट माय असाइनमेंट्स, करेक्ट? सी ओ सर, COE@, सी फॉर कैमल, कैट, हाँ, यस सर, CO, हाँ, coe@ignoo.ac.in। यस सर, और असाइनमेंट आप यू कैन डाउनलोड, वहीं पे असाइनमेंट क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। अगर वो अच्छा लिंक आप देखिए अपनी मेल में, स्पैम फोल्डर में तो नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है? अच्छा, कभी कभी स्पैम फोल्डर में भी आ जाता है, उसमें भी देख लिया कीजिए। तो ओके सर, यू शुड चेक दैट। और उसमें चेक करने के बाद आपको जो है वो अपने यूजर नेम और पासवर्ड भी होगा, तो यू कैन अपलोड योर असाइनमेंट्स देयर। तो अच्छा उसके क्वेश्चन जो है आप उतार सकते हो इग्नू की वेबसाइट पे। जब आप जाओगे, आप जानते हो सारे लोग, ये शुड आई टेल यू? भाई सभी लोग बताइए, अदरवाइज आई एम स्पीकिंग अलोन, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। सर, प्लीज एक बार बता दीजिए सर, हेल्प हो जाएगी। हाँ, तो आप जो है इग्नू की वेबसाइट पे जाइए, ओके करेक्ट? सर, और उसमें जो है आप स्टूडेंट जोन में जाएंगे, ओके सर, स्टूडेंट सपोर्ट में जो एक टैब होगा ऊपर ही, एंड देन यू क्लिक द स्टूडेंट जोन। ओके सर, स्टूडेंट जोन जब क्लिक करेंगे तो उसमें से एक पेज खुलेगा, उसमें कई सारे टैब होंगे, उसमें से एक होगा असाइनमेंट्स का। ओके, उसको क्लिक करेंगे और उसमें अपना प्रोग्राम जो है वो डाल देंगे, और उसमें जो है आपका जो लेटेस्ट वाले BEVA के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर होगा उसको डाउनलोड कर लेंगे, और उसमें इंस्ट्रक्शंस भी होंगे कि कैसे आपको लिखना है और कैसे क्या करना है। अपनी हैंड राइटिंग में आपको लिखना है, अपने वर्ड्स में, ठीक है? अच्छा, हाँ, ओके तो सर, वो आप सबमिट करेंगे। ऐसे ही बीकॉम के भी होंगे उसमें, और BEVA के आपको BA में या BSc में या ऑप्शनल सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट देयर। एंड और दूसरा एक और है, स्टूडेंट जोन में ही एक एडमिशन स्टेटस होगा, एडमिशन टैब, उसको क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देख लीजिए अपनी, आपका नाम वगैरह सब सही है कि नहीं है, यू हैव एंटर्ड योर ईमेल एड्रेस एंड अदर नेम्स वगैरह, और जो भी है वो आप चेक कर लेंगे एक बार, तो उससे आपको आसानी होगी। और उसमें से ही आप जब असाइनमेंट आप सबमिट कर दोगे, जब आप वो एंट्री हो जाएगी आपकी, तो उसमें रिफ्लेक्ट भी करने लगेगा कि आपने सबमिट कर दिए हैं। जब वो चेक होने के बाद अवार्ड्स आ जाएंगे तब, ठीक है? तो ओके सर। अब आपने फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ा है बताइए मुझे, कोई बताएगा? What is environment? What do you understand by the environment? मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो छोटे छोटे, तो आपको अंडरस्टैंड होना जरूरी है कि व्हाट इज द एनवायरनमेंट। सर, आंसर्स के फोटो हमें PDF फॉर्म में वो करना है ना? किस चीज का? जो हम आंसर्स लिखेंगे कॉपी पे, शीट में, इसके आप असाइनमेंट्स के, वो जो है उसको हम आप PDF में बनाएंगे ना सर? स्कैन करके अपलोड करेंगे PDF फॉर्म में, ओके ओके सर। ठीक है? और सर, एग्जाम कैसे होती है, कहाँ पर होगी? ये एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन ही होगा। और अच्छा ये आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अलग से आता है लिंक एग्जाम फॉर्म का। और ये अच्छा कुछ पेपर इसमें ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन के लिए आपको जाना पड़ेगा जहां भी आपका सेंटर होगा, अच्छा, करेक्ट? ओके सर। और सर, वहां उसमें चंडीगढ़ भी दे सकते हैं मुझे हाँ? सेंटर? सर, चंडीगढ़ सेंटर भी दे सकते हैं मुझे? नहीं नहीं, जो आप मांगोगे सेंटर वही मिलेगा। अच्छा अच्छा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एग्जाम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो उसमें एग्जाम सेंटर की चॉइस आएगी,
you will get a choice and you can choose from there your center wherever you want to appear. तो सर एग्जाम फॉर्म कब आएगा? और उसमें जो BEVA का होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो वो ऑनलाइन होगा। कुछ पेपर ऐसे हैं जो ऑफलाइन होंगे और कुछ ऑनलाइन होंगे, ठीक है। अच्छा, ओके सर। इसके लिए आपको इग्नू की वेबसाइट देखती रहनी पड़ेगी और आपकी ईमेल पे आएगा इंफॉर्मेशन इग्नू न्यू दिल्ली से, करेक्ट? ओके सर। क्योंकि आपने कब एडमिशन लिया था? सर मैंने 31 जनवरी 2023। ओके, तो आपका पहला एग्जाम जो होगा वो दिसंबर में होगा, दिसंबर जनवरी में होगा, करेक्ट? तो ओके उसके सर। लिए और सितंबर अक्टूबर में फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन। ओके तो ओके सर। विजिट आप वहाँ देखते रहिए, वेबसाइट भी देखते रहिए और COE में जो है वो कांटेक्ट में भी रहिए। तो अब ओके आप सर। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द एनवायरनमेंट। व्हाट इज द फर्स्ट यूनिट? फर्स्ट यूनिट क्या है हमारा? अवर एनवायरनमेंट करके। अगर आपने पढ़ा है कभी ये, अनीता आप कह रहे थे कि आपने पढ़ा है, यू हैव नहीं गॉन? सर, ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा सर, अकाउंट्स पढ़ा था। नहीं, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ कि ये देखिए, नहीं सर। काउंसलिंग का मतलब है इग्नू में कि आपको स्टडी मटेरियल अपना पढ़ के आना है और जो डाउट्स है ओके क्लियर करना है। तो ओके सर। एनीवेज, अब आप सब लोग ये बताइए कि एनवायरनमेंट के बारे में ये तो सारे ही लोग जानते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में क्या जानते हो? एनवायरनमेंट की कोई मुझे डेफिनेशन बता सकता है? एनी वन ऑफ यू? चार ही लोग हैं, 4-5 लोग हैं हम में, और मेरे ख्याल से जो है कोई है नहीं। बताइए, एनवायरनमेंट जो है ये वर्ड जो है, ओके, ना environment, what is environment? Anybody can tell anything, Sir, you tell sir, me. the surrounding in which we exist, हाँ हाँ, where land, water, air, and living organism exist. ओके ओके, ये जो where we are living, okay, the surrounding is the natural environment, है ना? तो ये क्या चीज है? एनवायरनमेंट इज डिफाइंड द, क्या डिफिनेशन क्या है? द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट सराउंडिंग ऑन एन ऑर्गेनिज्म। तो ओके, जो लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो है वो उनके सारे कंपोनेंट जो कि हमारे सराउंडिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको एक एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। तो एनवायर जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है, एनवायरमेंट एनवायर से लिया गया जिसका मतलब है सराउंडिंग या इनसर्कल। एनमेंट जो है ऑक्शनिंग मींस ऑक्शनिंग। तो ये क्या है? एनवायरनमेंट इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द नेचर। व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, जो कि एक मैन मेड भी हो सकता है, एक नेचुरल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें आ जाते हैं, बैक्टीरिया और ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी जो है ये ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। तो ये सारे इनसे क्या होता है? दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जो भी आप जैसा भी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो दैट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसमें एक अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, और तो एनवायरनमेंट क्या होगा? एक जो है अब आपने देखा होगा कि एनवायरनमेंट में जो है इन्फ्लुएंस होता है विद मैनी थिंग्स, एंड
हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट में व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट? एनीबॉडी कैन टेल? दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. So biotic, abiotic, and energy Yeah, components. biotic, but what are the ठीक है, you are right, but नेचुरल एनवायरनमेंट जो है क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके? एयर है, वाटर है, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑल. आई जस्ट आई टोल्ड यू. अब जो है उसके बाद आपकी क्या चीज आ जाती है उसमें? तो ये किससे होते हैं? ये जो है इंटरेक्ट जब होता है इनमें, देयर इज इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, देन दे आर द these are affected by the surroundings. अब इसके जो फैक्टर्स होते हैं जो सराउंडिंग्स को करते हैं वो क्या है? एक बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो ये एक दूसरे से अबायोटिक और बायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और अफेक्ट करते हैं. इंटरेक्ट भी करते हैं और अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा. ओके, दैट ऑलवेज इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ईच ऑर्गेनिज्म. अब व्हाट आर द, अब ये यहां से जैसे कि फॉर सपोज एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स. एनिमल्स और प्लांट्स कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे भी. व्हाई? एनीबॉडी कैन टेल कि प्लांट्स, हाउ द प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स? एनीबॉडी प्लीज टेल मी हाउ द प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स? कैसे? जैसे कि एनिमल्स तो प्लांट्स पे डिपेंड कर सकते हैं कि उसके फ्रूट्स खाते हैं, पत्ते खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं. दे ईट द लीव्स एंड अदर फूड फ्रॉम प्लांट्स. बट हाउ द प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स? बिकॉज द पॉलिनेशंस ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि आपने देखा होगा, और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स कैसे होता है कि जब वो खाते हैं, उसके फ्रूट्स खाते हैं और जो खाते हैं तो वो सीड्स जब वो अपना इधर से उधर लेके जाते हैं तो प्लांट्स क्या होते हैं? फैलते हैं, बनते हैं. तो ये जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट, और ये साइकिल दैट गोज ऑन, है ना. अब जैसे कि आपकी किताब में जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो वो अगर आपने पढ़ा होगा तो वो किसका दिया है? सुजीत, कैन यू टेल मी? सुजीत? Yes, sir. हाँ, ये जो आपके बुक में अगर आपने पढ़ी है, एनवायरनमेंट का जो यूनिट 1 पढ़ा है अगर आपने, तो उसमें जो है एग्जाम्पल दिया है किसका? एनवायरनमेंट को समझने के लिए एक फिगर दिया है उसमें. मेरे ख्याल से शुरू में ही है, इट इज इन द बिगनिंग, देयर इज अ फिगर व्हिच डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ ए फिश. ठीक है, तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट फिगर? ये कहाँ रखा है? हाँ, बाद में दे जाना है. ठीक है, सॉरी. तो
उस फिश को क्या चाहिए? अपने एनवायरनमेंट में एक जीने के लिए, एक जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए उसको? आपको पता होगा कि उसको जो है लाइट चाहिए सस्टेन करने के लिए। फॉर इट्स सस्टेनेंस इट रिक्वायर्स लाइट, ऑक्सीजन, गैसेस, ऑर्गेनिक मेटल्स जो भी डिजॉल्व हैं उस वाटर में, तो वो उन्हें चाहिए। ठीक है। ठीक है, इसको दे जाना है। सो ये डिकम्पोज होते हैं, तो वो अपना ये चीजें जो है जो फंगस है उसमें, ओके सॉरी, ये उन सब चीजों को जो है ये yes. So up components, Sujit, what were you telling me? What are the components of the environment? It is of two types. What are the types of the components of the environment? Biotic and abiotic. Abiotic. Yeah. What is abiotic? Abiotic is the non-living organism. ठीक है? And biotic is the living. As we easily conclude from the name, abiotic means non-living and biotic means living. So what are the components of abiotic environment? These are which are the non-living, means light. We need light for our sustenance, precipitation, humidity, atmospheric gases, temperature, and other features like topography, and there are the changes in the season as you observe in the daily to daily basis in your life. And biotic components are which are the living organisms. What are those living organisms? Living organisms are the plants, animals, we यानी कि humans, parasites, and microorganism you can the bacteria and other decomposers. Decomposers means decomposer which decomposes the bacteria, which decomposes any material, that are the decomposers. These are the called the then the up now सर एक बायोटिक सर्वाइवल के लिए, बायोटिक कंपोनेंट के सर्वाइवल के लिए what are the things which requires? These are the things which requires abiotic conditions requires. Hello, sir. Well, yes. Sir, are you sharing your screen because it is not visible? I am sharing. Hello. Sorry, sir. Are you sharing your screen? It is not visible to us, sir. No, I am not sharing. Okay, sir. Okay, sir. I am not sharing anything. I think. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, environmental studies is not in my course. No, BCom online. There will be a component in your program which is BEVAE 181. Sir, it is not mentioned on my email. I have financial accounting, business organization and management, principles of marketing, computer application and business, business mathematics and Not like statistics. that. It is a compulsory subject. Okay, but it is not written on my email. Hold on.
hold on, hold on. Can you tell me your enrollment number? Enrollment number. Yes, sir. 1 minute. Hold on. Sir, my enrollment number is 2300. Just please, it is just opening. Slow connection. Yeah. Tell me. Hello? Tell me. Yes, sir. 2300 2300 4799 4799 84. 84. Yes, sir. This is BCom, है ना? Yes, sir. BCom OL. And this is Anita Acharya. Yes, sir. In the first semester you don't have this course. Okay, sir. You may leave if you don't have. Why are you? Okay, here? okay, sir. Okay, thank you, sir. You don't have this. Yes, in first year you don't have. But in Okay, the second year that will be there. okay, sir. Thank you, sir. Okay, no problem. Sorry. जैसे कि अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को आवश्यकता होती है अबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो सुजीत, कैन यू टेल मी द एग्जांपल ऑफ दिस, हाउ द बायोटिक component requires the abiotic component for its sustenance? Sir, solar energy, geothermal energy. Yes. If suppose if a plant requires to live long, so what it requires? It requires a sunlight. Correct? It requires water. Am I right? Minerals, Yes, sir. carbon dioxide from the atmosphere. It is atmospheric gases. And so that they can, and also the sunlight for getting the energy so that they can produce their food accordingly. Photosynthesis. Photosynthesis, what it requires? It requires the carbon dioxide plus the sunlight. So they get their food from there, from this method. है ना? So in the same way, humans also require the sunlight and other sources which are necessary for the sustenance of the life. Now, what is the types of the environment? Now, what are the components? Everybody is clear. There is a component, two component, biotic and abiotic. And why they require? They are interdependent on each other. Why they are interdependent, biotic and abiotic? We need a biotic depends on the abiotic, and biotic for the clean environment. Abiotic also depends on the biotic, because we harm the environment in several ways. As you know, that we are observing the Environmental Day, that is the 5th June today, to stop the plastic pollution. So plastic pollution that harms in the great way to our natural environment. Because if we throw the plastic that is not degradable, degradable quality, then it goes into the rivers and our seas, and the aquatic life suffers a lot from this meanness. And in such a way, also
our environment on the earth. Then we need both are interdependent. Now what are the types of the environment? Anybody can tell the types of the environment? Anyone? So three types: Please. natural environment, human Ah, modified environment, and human made environment. okay. And what are the natural environment? Natural environment consists of ocean, lakes, ponds, river, forest, grassland, desert, etc. And you can name it. They are the natural, which are naturally created. And human modified are the what are the environment which can be So modified by the humans. These are the anyone can tell. We can make a garden in our home. That is also the modified environment. If you modified a land into a certain things like garden, orchards, or any plantation or park, that is a human modified environment because we help to uh, improve our environment. And then human made environment. Then we have a grassland. Suppose we want to turn it modify into a park, then it is human modified environment. And in such a way, human made environment. What human made? What do you understand by human made environment? Please. Suppose we are constructing a dam somewhere. Correct? So that is called the human made environment. Suppose we are making an industry somewhere, is establishing an industry, then it is a human made environment. एक हम एनवायरनमेंट कर रहे हैं जो इंडस्ट्री बना रहे हैं, अगर वो एनवायरनमेंट को हमारे अफेक्ट कर रहा है एनी वे नेगेटिवली और पॉजिटिवली, देन दैट इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. So this is the अब जैसे कि हम एक सिटी है हमारा, सपोज फॉर एग्जांपल, then we make the buildings, roads, and many restaurants are there, clubs are there, industries are there, and other uh, artificial lakes and parks we make. Then they are the human modified or human made environment. Both are in the city. So and in that way we create a human made environment. अब ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है एक लाइफ के सस्टेनेंस ऑफ लाइफ के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट. सो व्हेन देयर विल बी ए क्वेश्चन पेपर which will be in objective in nature, so you have to be very precise, and there will be a answer you have to take out of one. So it will be easy, but you have to understand the concept of the environment so you can answer correctly. So what type of environment are we in it? Significance. What is the significance of the environment? It is very significant. If the good environment is not there, our life will be miserable. You see. Then now the natural environment, as you have already studied, there are the natural environment. What is the natural environment? Natural environment अभी आप लोगों ने बताया है. Anybody can tell एकता natural environment क्या है? Soil, water, anything which is necessary for sustenance of the life is the natural environment. ठीक है. तो
इसी तरीके से जो सॉइल है वो हमें ज़रूरी है। हमारे वो फसलें उगाते हैं और सॉइल से हम बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमन भी उसको यूज़ करते हैं। तो ये सॉइल भी एक ज़रूरी है। इसी तरीके से क्लाइमेट है, वेदर, डिफरेंट टाइप के ऑफ वेदर, जो सीजनल चेंजेस हैं वो भी हमें ज़रूरी हैं। अगर टेम्परेचर है, इसी तरीके से प्रेशर है, रेनफॉल है, तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए, सस्टेनेंस ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो ये हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारे किसके लिए सिग्निफाई है? सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एनवायरनमेंट, इज द नेसेसरी, that is the significant. Then there is another, in unit 1 there is another component which is, I think, that is human environment relations. Now what the relationship between human and our environment? बताएगा कोई कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट? जी कोई बताएगा? एनीबडी इज प्रेजेंट हियर और ऑल आर गॉन? लिपिश्री बेहरा, लिपिश्री बेहरा, कोई हेलो, आर यू प्रेजेंट? प्लीज Yes, sir. talk to me, otherwise Yes, sir. nobody is giving any answer. What is the human environment relationship? Can anybody tell? Just in one No, sentence. sir. Anything else? So we humans basically use the natural resources of the This is a environment. very general topic, na? Human environment. What relationship we have with our environment? Because as we grow, the mankind as grows, then it develops a certain environment and interest in the environment. As the development goes, we affect the environmental our uh, as the human civilization progresses. Then what is the effect on the environment? Then there came the industrial revolution and other revolution, which we improved our standard of living and life comfortable to us as the civilization grows, but it affects the our surrounding environments also. This is irreparable. So how it affects? It affects. We made lot of roads, we concrete houses and other things. In the same way, we use many things. We emit the gases through industries or from our vehicles, and which is uh, the threat to our environment and uh, our human society for the said. So up now, up up there should be a balance in the development and protection of environment. So we should simultaneously protect our environment as we
observing the beat the plastic pollution today with the theme of environmental day. So in that way, we for sustainable development, there what is the sustainable development? There it is the balance between the development and protection of environment. That is the sustainable development. It is called the sustainable development. जहाँ हर चीज सस्टेन करे, आपका एनवायरनमेंट भी सही रहे और आपका डेवलपमेंट भी हो, देन दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप जो है, देयर इज अ वेरियस अप्रोचेस. तो फर्स्ट अप्रोच इज डिटर्मिनिज्म. रिमेंबर दिस थिंग. I'm telling you what are the approaches for the human environment relationship. That is, first is determinism, second is possibilism, and third is environmentalism. Okay, remember that, note down that. What is the determinism? Determinism जो concept है वो एक जर्मन कोई साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक रेटजेल. उन्होंने डिटर्मिनिज्म जो है, फ्रेडरिक रेटजेल ने जो है ये कंसेप्ट दिया था. व्हाट इज दिस अप्रोच इज वो किसमें कंसेप्ट, किस कंसेप्ट पे? नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन. नेचर जो है दैट कंट्रोल्स ह्यूमन और अर्थ मेड ह्यूमन. सेम वे अर्थ जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो अर्थ मेड ह्यूमन. ये एक उन्होंने डिटर्मिनिज्म का जो है कंसेप्ट दिया था. तो यही जो है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कह लें इसको या डिटर्मिनिज्म कह लें, एक ही बात. इसमें जो है ह्यूमन जो है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? नेचर से इन्फ्लुएंस होता है. और नेचुरली हम अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं नेचर से. that human being considered natural environment. हम जो जैसे जैसे हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है, जब हम उससे इफेक्ट्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम डिपेंडेंट है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना. तो हमारा कोई भी नेचुरल एनवायरनमेंट एक हो सकता है, वो सोशल भी हो सकता है. हमारे अंदर सोशल एनवायरनमेंट है, उससे हमारी लाइफ जो है दैट अफेक्ट. सोशल एनवायरनमेंट जो है दैट अफेक्ट्स आवर लाइफ आल्सो. एंड इन द सेम वे the political environment, what is going on there, so that also affects our life. In the same way, there is economical environment, economical, ethical, and physical environment also. Physical environment, what do you understand by the physical environment of the human? That affects his health and well-being. So then, बट आर डोमेन कंट्रोल्ड बाय द, ये किससे जो कंट्रोल किए जाते हैं? ये सारी चीजें जो हमारा एनवायरनमेंट है सराउंडिंग. तो ह्यूमन जो है डिटर्मिनिज्म से उसको ओवरलुक करता है. तो डिटर्मिन एनवायरनमेंट ये कंसिस्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, एथिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट. ओके. तो नेचर कंट्रोल्स द ह्यूमन दिस एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म. तो ये फिजिकल एनवायरनमेंट में जो है ये हमारा जो है कंट्रोल करता है. इसी तरीके से मैंने सेकंड बताया था पॉसिबिलिज्म. पॉसिबिलिज्म क्या है? ये भी एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे, उन्होंने ये वर्ड दिया था, लुसिन फेब्रे. तो पॉसिबिलिज्म इज ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप जो है ये ऑफशूट है क्रिटिसिज्म ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? जो इवोल्यूशन ह्यूमन का हुआ है, ह्यूमन एनवायरनमेंट का हुआ है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवांसमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. करेक्ट. जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप जो है इवोल्यूशन का, वो एक किससे हुआ है? इन्फ्लुएंस एडवांसमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी.
जैसे जैसे एडवांस होती गई वैसे वैसे चीज़ें जो है ऐसी आती गई जिनको हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को हम एक बिगाड़, उसमें बहुत सी चीज़ें, जैसे आप एमिशन करते हो जब देन यू ट्रैवल इन योर कार, buses, planes, ships. These are the things which we affects our environment. So the physical passive physical indicate what is the possible is this is physical between environment is passive and human is active agent at liberty to choose between wide ranges of environmental possibilities. अब ये सारी ये पॉसिबिलिटीज जो हैं, ये पॉसिबिलिटीज साइंस ने जैसे जैसे करा तो हमारा जो है ये पॉसिबिलिटीज है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम अनलेस अनटिल उसमें हम एक बैलेंस नहीं रखते। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें कोऑपरेशन एक करना चाहिए नेचर के साथ। When we cooperate with the nature, then the sustainable development will be there. तो पॉसिबिलिज्म जो है उसके लिए क्या जरूरी है, कोऑपरेशन विद नेचर। हम कोऑपरेट करें और इंटरेक्ट करें एक अच्छे एनवायरनमेंट बनाने के लिए। तीसरा है एनवायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिकल अप्रोच। व्हाट इज द environmentalism? The approach is based upon the basic principle of ecology. Ecology क्या है? ये ecology, what is the ecology? Ecology जो है वो mutual interaction between organism and physical environment, that is called the ecology. Then on one hand the interaction among the organism and other in given an ecosystem. Human is an integral part of nature or environment already. यानी कि ह्यूमन जो है एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का, तो और इकोसिस्टम को वो अफेक्ट करता है। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट अगर नहीं है तो ह्यूमन जो है एक इंटीग्रल पार्ट है, ह्यूमन या एनिमल। तो अब हमारे एनवायरनमेंट को शुद्ध रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए जो ह्यूमन जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार भी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटोरेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट, बट इन द सेम वे दैट आल्सो इट कैन इंप्रूव द आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन जो है is enough intelligent and have the skill to improve the surrounding environment. Then how can it can manage it can make the policies or strategies based on the ecology. ठीक है, एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लीशन हो रहा है तो उनको रिप्लेनिश करने के लिए भी एक पॉलिसी और ये सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए बना सकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है इकोलॉजी का एक अच्छा होना एक बहुत ही इट इज़ नेसेसरी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर इकोलॉजी एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। ये जो है एक बहुत important factor है sustainable development. What is the sustainable development? It is the balance between the development and protection of environment. So ये तीन चीजें जो है इसमें जो है अपने एक डिटर्मिनिज्म होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, एनवायरमेंटलिज्म जो है वो होनी चाहिए इकोलॉजिकल अप्रोच से, जिससे हम इन तीन चीजों से ह्यूमन और एनवायरमेंट का रिलेशनशिप जो है वो आपका जो है मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों से अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है उसको अप्रोच करने का, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो कंट्रोल करता है ह्यूमन को, है ना। तो इसी तरीके से पॉसिबिलिटी है एनवायरमेंटलिज्म जो है, अगर हमारे अंदर एनवायरमेंटलिज्म है उसको
सुधारने की ताकत है, तो हम एनवायरमेंटलिज्म कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप इसको कहते हैं। ठीक है। नाउ द कोई मुझे बताएगा, अभी मैंने बताया द अप्रोच ऑफ डिटरमिनिज्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, किस पे कंसेप्ट पे है, किस पे बेस करता है? nature Sir, control nature humans. controls human एंड and earth made human. इसी तरीके से एनवायरमेंटलिज्म एम्फेसाइज ऑन, किस पे एम्फेसाइज करता है एनवायरमेंटलिज्म? बताइए। Basic ecology. हाँ, बेसिक अलग है। एंड और किस पे करेगा? Mutual interaction between living and physical environment. यस यस। ठीक है। अब आपको इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो पूछ सकते हैं कहीं पे। हालांकि बेसिक चीजें हैं सब। बताइए। अब एक है, मैंने आपको बताया था कि सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया कंसेप्ट ऑफ, मेरे ख्याल से एक यूनिट आज खत्म करेंगे। और हर यूनिट के बाद जो है क्वेश्चन है आपके, यूनिट जो है कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So what is the concept of sustainability and sustainable development? What is the sustainable development? The balance between development and protection of the environment. So is that is defined. It is defined as the meeting the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. What we should not affect the other thing. What is this? The balance between the. So हमें we cannot harm our environment for future generations. There should be a balance. So meeting the need of the present generation without the ability of future generation to meet their own needs. हमें अपनी जरूरतों को से ये नहीं करना चाहिए कि हम फ्यूचर जनरेशन की आवश्यकताओं को जो है पूर्ति के लिए उसको बिगाड़ दें, एनवायरनमेंट को अपने बिगाड़ दें। करेक्ट। तो इसी तरीके से need and development. Need has to be defined properly. The need cannot be generalized. What is the need? So we should keep the mind our needs and work accordingly according to our needs. What are our needs? We have to recognize that, and as per our need, we should create a good environment. ठीक है। हमारे जो गोल्स हैं वो होना चाहिए कि एनवायरनमेंट जो है वो डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं वो प्रॉपरली एक होना चाहिए, हमारी नीड के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि हम ज़्यादा अपना अगर कोई चीज़ है तो उसको हम अपनी नीड से ज़्यादा जो है उसको करें, तो जो कि हमारे आने वाली फ्यूचर जो जनरेशन है उसको जो है वो अफेक्ट करे। ठीक है। हमारा डेवलपमेंट का जो मेन, देयर शुड बी ए मेन एम आवर डेवलपमेंट, ये भी होना चाहिए कि नेचर कंजर्वेशन हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो। ठीक है। करेक्ट। अब हमारा जो अदर है सस्टेनेबिलिटी, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। नाउ देयर इज अ सस्टेनेबिलिटी। Sustainability, what is the sustainable? Sustainable word is the Latin word that comes from sustainere,
tenure to hold as such there is a to maintain, support, or endure. Further, as then the sustainability sustainability refers to the process which can be continued indefinitely without depleting the resources based on which it depends. So, sustainability, there is sustainability is the process which can be continued indefinitely, means वो लगातार चल सकती है सस्टेनेबिलिटी। हमारा जो है, जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनको डिप्लीशन के बिना, यानी कि एक सस्टेनेबिलिटी हम कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो सस्टेनेबिलिटी है वो हम एक ऐसा प्रोसेस है सस्टेनेबिलिटी कि हम जो है उसको लगातार कर सकते हैं, लेकिन इट शुड नॉट अफेक्ट द अवर नेचुरल रिसोर्स एडवर्सली। हमारे निगेटिवली उस पे नेचुरल रिसोर्स हैं जो वो डिप्लीट नहीं होना चाहिए, जिनके ऊपर हम, हमारी लाइफ जो है वो डिपेंडेंट है, हम जिनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारा जो गाइडिंग प्रिंसिपल जो है हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए वो क्या होना चाहिए? इकोलॉजिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, कल्चरल डायमेंशंस है। इन सारे डायमेंशंस में हमारा जो मैंने आपको पहले बताया था कि पॉलिटिकल है, इकोलॉजिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, कल्चरल है, तो ये सारे एक एनवायरनमेंट जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है जिसके बीच में हम काम करते हैं और एक डेवलपमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ों को, एक सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम अपना डेवलपमेंट करते हैं। तो हम अपने कल्चर को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। बहुत से जो एक हमारा कल्चर है, इफ वी अगर हम कुछ ऐसी काम करेंगे तो हमारा कल्चर जो है वो अफेक्ट होता है। तो हम जो है कल्चर को नुकसान, कोई भी अपने कल्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसी तरीके से ये सारी चीजें जो है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है। अगर हम एक ठीक से काम नहीं करेंगे, सही से डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी फिर बिगड़ जाएगी। इसी तरीके से ये एनवायरनमेंट का भी है। तो इन सारी चीजों को जो इन डोमेन में हमें रहते हुए जो काम करते हैं, वी वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट बट फॉर द एडवांसमेंट, बट विदाउट अफेक्टिंग अवर सच एनवायरनमेंट, यानी इकोलॉजी, इकोनॉमी, सोशल, हमारे सोशल रिलेशन जो है उनको भी हम अफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो इन द सेम वे फॉर द एनवायरनमेंट, करेक्ट। तो एनवायरनमेंट में भी ये है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम इस तरह काम करें, अपना डेवलपमेंट करें, दैट शुड नॉट अफेक्ट द अवर नेचुरल एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज विदाउट डिप्लीटिंग। हम उनको डिप्लीट ना करें, इस तरीके से ये सस्टेनेबिलिटी। आपने सुना होगा कि हर जगह एक वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक साइंटिस्ट से सुना होगा, जब भी कहीं आप या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एक बहुत वाइडली यूज्ड वर्ड है, ठीक है। तो ये एक डेवलपमेंट जब हम कहीं करते हैं तो इसमें क्या आता है कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर एक जोर दिया जाता है। ये कब से हुआ है? आपने सुना होगा कि हमारी जो एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंसेस होती रहती, रियो में एक समिट हुआ था एनवायरनमेंट का, रियो डे जेनेरो, जो कि ब्राजील में है 1992 में। उसमें एक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो है ये एम्फेसिस किया गया था कि फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उसकी मेन थीम थी और उसको एम्फेसिस किया गया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। ये अब इन्होंने वहां पे जो एक वो किया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे क्या क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो कंसेप्ट किया गया था वो क्या है? दैट इज मेनली कंसर्न विद द ग्रोथ, इकोनॉमिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल यानी कि
हमारे जो ग्रोथ है वो ग्रोथ के लिए इकोनॉमिकली ग्रोथ जो है इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रो करेगी, तो वो ग्रो करने के लिए हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और डेवलपमेंट जब हम करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट होगा। एनवायरनमेंट, व्हेन आई से एनवायरनमेंट, देन देयर इज द नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच वी यूज haphazardly without any planning, then in turn they depleted. So तो उसके लिए ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज विद एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमम यूज। ऑप्टिमम मींस what do you understand by the optimum? You are the student of the commerce, then you must know the word optimum. What is the meaning of the optimum word? Anyone tell? प्लीज कोई भी बता देगा? Ideal. जो ये आइडियल, बट द बेस्ट पॉसिबल, जो बेस्ट पॉसिबल चाहिए और जो बेस्ट रिजल्ट दे विद इन द हमें विद द मेन इकोनॉमिकली हम उसको करते हुए एक बेस्ट जो है हमें जो है बेस्ट रिजल्ट दे। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट विद कीपिंग इन द विदाउट अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी। तो ये चीज जो है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज से होना चाहिए, बेस्ट यूज विदाउट अफेक्टिंग द रिसोर्सेज। देन सोशल, हमारा सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या है? द सोशल एरिया। सोशल एरिया में हमें ह्यूमन नीड्स जो हैं, ह्यूमन नीड्स है, इक्वलिटी है, हमारा एम्पावरमेंट है, सोशल कोहेजन, एम्पावरमेंट टू द पुअर और टू द ह्यूमंस, उनको हम एम्पावर करें, और सोशल एक कोहेजन होना चाहिए, तब हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, देन comes up now the many ecologists emphasize on the natural system, preserving the environment to keep our environment clean and intact. The ecologists जो कंसर्न था उनका नेचुरल सिस्टम को उसको सस्टेन, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको इफिशिएंटली डील करना था विद पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे इकोलॉजिस्ट जो थे वो भी उस में इसी तरीके से कंसर्न थे। तो हमारे जो 3 प्लस क्या हो गए? एक एनवायरनमेंट कंसर्न हो गया, एक इकोनॉमिक कंसर्न हो गया, एक सोशल कंसर्न हो गया। तो ये 3 कंसर्न जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। these are 3 components which are necessary for the sustainable development: economical, social, environment. Correct? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये 3 चीजें, अब हम उसके लिए पॉलिसीज बनाते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, और अपने प्लानिंग करने के बाद जो हमारी क्वालिटी है लाइफ की उसको या कहीं डेवलपमेंट करने के लिए हम इसको भी ध्यान में रखना है कि हमारी जो एयर क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी है, वाटर पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल एनवायरनमेंट ये भी इंटैक्ट रहे, कहीं डिप्लीशन ना हो, सोशल कोहेजन बढ़े, सोशल डिस्पैरिटी ना हो, क्योंकि अगर सोशल डिस्पैरिटी होगी तो वो एनवायरनमेंट हमारा तब भी सस्टेन नहीं करेगा या डेवलपमेंट नहीं करेगा। तो इसके लिए और इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए हमें जो है इकोनॉमी भी जो है वो हमारी जो है वो सही होनी चाहिए। तो उसके लिए जितने भी डेवलपमेंट हैं उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।
अब उसके लिए एक ट्रांजिशन है। उसके लिए ट्रांजिशन क्या रखा है कि अगर हमें ये सब चीजें करनी है तो हमें क्या क्या चीजों को पे ध्यान देना होगा। तो हमारे लिए एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स हुआ तो ये जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है इसको भी स्टेबल करना है, रोकना है, कम करना है। तो इससे भी जो है हमारे एनवायरनमेंट को, जो फ्यूचर आने वाली जनरेशंस हैं उनके सही एनवायरनमेंट के लिए हमें क्या करना है, एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन तय किया गया रियो में 1992 में कि हमें इसको जो है पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी जो है वो कंट्रोल करना है। ठीक है। एक रिसोर्स ट्रांजिशन हुआ, उसमें क्या है, रिसोर्स में है तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं जिससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, उसको जो नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन है या उसका जो हम यूज करते हैं उस पर भी कंट्रोल करना है। एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन का क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन? तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, रिसोर्स ट्रांजिशन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन, ये क्या हुआ, जो हमारे जो पॉल्यूशन कुछ चीजें जो हैं, टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारे पॉल्यूशन है या जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है हमारी, और तो उनको जो है एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस से करना है। ये नहीं कि हम हैजार्ड बना रहे हैं, जैसे कि कार्बन इमिशन का उस पर दिया गया कि जो गैसेस हम छोड़ते हैं फैक्ट्री से और इंडस्ट्री से, तो उसको भी हमें एनवायरमेंटल फ्री यानी ग्रीन एनर्जी का यूज करना है। ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन। देन पॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल ट्रांजिशन, ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें जो सोशियोलॉजिकल या हमारा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी फेवरेबल होना चाहिए एक एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। अनलेस अनटिल अगर हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है तो हमारा एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। इसी तरीके से जो हमारा सोशल ट्रांजिशन है, यानी कि अगर हमें कोहेजन नहीं है सोशली, हम किसी को शेल्टर या फूड या हम कल्चरली या रिक्रिएशन जो है हमारा हम सबको नहीं दे पा रहे हैं, एक सोशल कोहेजन नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो भी हमारे एनवायरनमेंट को दैट आल्सो अफेक्ट्स आवर एनवायरनमेंट इन अ ग्रेट वे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या आवश्यक है, व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप which have to be taken for the sustainable development, for achieving our sustainable development। तो मैंने बताया, एक तो कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, ये हमारी प्रायोरिटी एरिया में होना चाहिए। दूसरा है जो हमारी सोशल जो चीज़ है, यानी कि पॉवर्टी, कोहेजन, सोशल इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स कोहेजन ऑफ द सोशल सिस्टम। अगर देयर इज इनइक्वालिटी और तो ये हमारा जो है एनवायरनमेंट को ये प्रायोरिटी एरिया, ताकि सबकी जो है सोशल कोहेजन और या सोशल इक्वलिटी हो, रिड्यूस पॉवर्टी हो। इसका क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि हमारा जो है हेल्थ सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए, लिटरेसी होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारा जो है एक पॉल्यूशन जो है वो इम्प्रूव होगा। एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। अब एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी से क्या मतलब है? एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी से मतलब है कि अगर हम एग्रीकल्चर में हैप्सर्ड वे में या हम पेस्टिसाइड और ये जो है पॉल्यूशन करते हैं, उससे लैंड डिग्रेड करते हैं, हम मिट्टी को ऊपर से उखाड़ते हैं, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, देन मिट्टी सॉइल इरोजन हो जाता है। ठीक है। तो इसको सॉइल इरोजन को रोकने के लिए और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो हार्मफुल जैसे मैंने कहा यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड और
जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है बेसिक हार्मफुल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे, तो उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी। जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं जो डिकम्पोज करते हैं सॉइल को, जो बनाते हैं, वो उससे मर जाएंगे और वो हमारा जो है डेवलपमेंट अच्छी तरह नहीं कहलाएगा। इसीलिए एग्रीकल्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। हमारे जो पॉल्यूशन को या एनवायरनमेंट को, ये इकोलॉजी सिस्टम को सही करने के लिए हमें अपने फॉरेस्ट को और जो उसमें रहते हैं लोग, वेस्ट लैंड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए जो है, और हमें अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड वी हैव टू ग्रो मोर ट्रीज एंड ट्री टू रिड्यूस आवर इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए जो है हमें वी हैव टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। तो और अगला कौन सा है, हमें अपना जो एनर्जी है, जो हम एनर्जी सन से लेते हैं, कंजर्व या और एनर्जी रहते हैं सन से लेते हैं या वाटर से लेते हैं, तो उसको जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हमें जो है एफिशिएंसी के साथ यूज़ करना चाहिए। अब पानी है हमारा, उसको जो है हमें पानी से हम रिन्यूएबल एनर्जी भी लेते हैं, बिजली बनाते हैं, तो हमें अपने वाटर को सेव करना चाहिए और उसके पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो है हमें जो है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड डेग्रेडेशन, इसको जो है हमें कम से कम पॉल्यूट करना चाहिए, उस पर कंट्रोल करना है। तो ये हमारे जो है प्रायोरिटी एरियाज होना चाहिए। तो मेक वाटर यूज सस्टेनेबल। तो अब जैसे वाटर जो है, आपने देखा होगा वाटर लेवल भी हर जगह जो है डिप्लीट हो रहा है। तो उसके लिए होता क्या है कि हम वाटर को बड़ा लाइटली लेते हैं। we just waste lot of water when we use it। तो आपने सुना होगा इधर से पिछले डिकेड से बहुत जोर हो रहा है, यू सेव वाटर, सेव वाटर। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? ये जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, जो गंगा का मैदान कहलाता है, इसमें ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीशन की तरफ जा रहा है। देयर इज अ lot of reservoirs are here, but slowly the groundwater level is going down। that's why जो हमारे रिजर्व्स हैं, वाटर है, ग्राउंड वाटर है, तो उसको जो है वो डिप्लीट हो रहा है। एंड देयर विल बी ए पॉसिबिलिटी दैट इट विल बी reduce and go down to such a level that we cannot extract by the pumps also। So we have to be careful in while using the water। We should save the water and water pollution, of course। uh, uh, अब हम जो वेस्ट जनरेट करते हैं उसको भी हमें रिड्यूस करना है। ये वेस्ट जो हम रिड्यूस करते हैं तो वो क्या करता है, वो लैंड पे गिर जाता है। जब बारिश होती है या वो लैंड के अंदर सीपेज कर जाता है, तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है, या सरफेस वाटर जो नदियों में होता है वो भी जो है उससे अफेक्ट होता है एडवर्सली। तो वी शुड रिड्यूस अवर वेस्ट जनरेशन एंड वी शुड recycle or treat before disposing of somewhere। So there are the waste treatment plants are there, so we should use on that, and we should not throw the waste generation like plastic and other things which we throw on the ground, we should not do that। So in such a way we can save our environment and can keep our environment clean and for the use of our sustenance of life। So for the sustainable development, these are the main things which we have to think of। And then another
environmental studies के there is a unit 1.6, the multidisciplinary nature of environmental studies, and this is there are the multidisciplinaries means you can study any subject, then there is a environmentalism. If we are doing engineering, then we need environmental engineering, and there is physics, there is also chemistry, environmental chemistry, and physics is also related to sociology, economics, and political science. And there is always you should know the about the environment. So it is a multidisciplinary uh, study, which is domain is very large, environmental, and it covers almost all the subject. So we can say it is a multidisciplinary studies. Environmental studies is a multidisciplinary. So तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हम कब बात कर सकते हैं? सर इज द की टू फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, मैंने आपको बताया 1992 में जो है ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर रियो डी जेनेरो में, और उसके बाद जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर. यू हैव टू रिमेंबर दीज dates. It can be asked in your examination. Then there is a sustainable environment development goals set किए गए थे 2015 में यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, and there we have this and there in 2015 from 2016 to 2030 the goal was set to improve our environment, and there we are resolved to control the depletion of our natural resources, and there should be improvement in our all political, social, economical environment, and to control the pollution also. So these there were the 17 areas which were decided to work on. Then no poverty, this is a social development, and sustainable goals जो हमारे हैं, zero hunger, that is also relates to the social sustainable development, good health and well-being, quality education, gender equality. These are all the social sustainable development. Then clean water and sanitation, environmental sustainable development, affordable and clean energy, that is also the environmental sustainable development, decent work and growth, economic growth, this is the economical sustainable development, industry, innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities. We have to plan cities accordingly, that is more dependent on uh, uh, clean environment. Such cities should be made, and communities should be there should be awareness among the communities for the to save the environment and to clean the environment. Responsibility, consumption and production. There should be a responsibility on consume. When we consume more, and we should be responsible in consuming anything which can affect our reserves. So प्रोडक्शन भी जब कम होगा तो हमारा एनवायरनमेंट अपने एक बैलेंस होगा हमारे प्रोडक्शन में और कंजप्शन में. एक हैजर्ड प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारा एनवायरनमेंट नेचुरली इससे क्लीन होगा. तो क्लाइमेट एक्शन होना चाहिए कि जो हमारा जो ये क्लाइमेट पे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है उसमें जो है हमारा जो है वो बिल्कुल एक एक्शन होना चाहिए, ताकि हमारा जो क्लाइमेट है वो सही रहे, और जो क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट वार्मिंग चल रही है उसको जो है हम अफेक्ट ना करें. वो किस वजह से
वो किस रीजन से है, वो इस रीजन से है कि हमारे ग्लेशियर्स जो है दे आर डिप्लीटिंग, और हमारे ग्लेशियर्स पे असर हो रहा है गर्मी का, तो हमारे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहा है, उसकी वजह से सी लेवल ऊपर आ रहा है और हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से देयर आर द चेंजेस, द सीजनल चेंजेस। तो लाइफ, ब्लू वाटर मीन्स एक्वेटिक लाइफ, जो हमारी लाइफ जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे फिशेस हैं और ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है, उसको अगर हम ये सारी चीज़ें जो है अगर हम पॉल्यूट करेंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं रहेगी, और एक लाइफ साइकिल जो है नेचुरल जो है उससे हम छेड़छाड़ करके हमारे एनवायरनमेंट को खराब करेंगे। तो उस चीज को सुधारने के लिए देश शुरू इस सारे गोल के लिए सारे कंट्रीज में एक पार्टनरशिप होनी चाहिए। हम अपनी कम्युनिटी में जो है एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाए, देयर शुड बी पीस, देयर शुड बी जस्टिस among the people, so that our social and economical and political environment could not affect adversely. So these are the important thing as sustainable. These are the goals set by the conference which were held by the United Nations in 2015. These are the 17 goals for the sustainable development. Now, इंडिया के बारे में थोड़ा सा दिया गया कि यू नो दैट वी हैव द रिच बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी? एनीवन कैन यू टेल मी प्लीज, व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी? हेलो, हेलो, Yes, sir. हाँ, कैन एनीवन टेल मी द बायोडाइवर्सिटी? Biodiversity is the diversity of living organisms, which is assessed by considering the diversity of species, the diversity of microorganisms, different kinds of animals, plant, fungi, or like bacteria, which make the natural world. That is called the biodiversity. Different the variety and variability of life on the earth, जो डिफरेंट लाइफ के हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंगस है, ये डिफरेंट काइंड के हमारे जो है एक रहती है, शायद मेरे ख्याल से हिंदी में उसको जैव विविधता कहते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट इन टू कीप द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड क्लीन द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे कि हम हमारे एक जंगल में तरह तरह की बर्ड्स हैं, दैट इज ऑल्सो द बायोडाइवर्सिटी, या हमारे जो जैव विविधता है, तो उसको हमारे जो है बायोडाइवर्सिटी। तो इंडिया इज रिच, यू ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम वी हैव द वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो जो कि हमें जो है वेरियस रिसोर्स दे गिव अस, दे प्रोवाइड्स अस different resources. There are 1.7 million living organisms which are reported to be there in the world. तो हमें इन चीज़ों को, बायोडाइवर्सिटी को अगर कंजर्व रखेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट जो है सही रहेगा। तो इनको कंजर्व करने के लिए जो है हमारी इकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए एक हमारी बायोडाइवर्सिटी को जो है देयर इज अ नीड, अर्जेंट नीड टू कीप आवर बायोडाइवर्सिटी इंटैक्ट एंड इम्प्रूव आवर इकोलॉजी। तो ये हमें जो है इसके बारे में बहुत सजग रहना चाहिए कि हमारी बायोडाइवर्सिटी किसी तरह देयर शुड नॉट बी ए इम्बैलेंस बिटवीन डाइवर्सिटी इन आवर बायोडाइवर्सिटी। अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी
हमारी एडवर्सली इफेक्ट करेंगे या हम कुछ ऐसे करेंगे, तो सर्टेनली देयर इज गोइंग टू बी इफेक्ट, वी आर गोइंग टू इफेक्ट अवर एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो हमारे लिए जो अब आपको ये सोच रहे होंगे हम कॉमर्स के लोग हैं, हमें जो है क्या इम्पोर्टेंट है कि हम अपने एनवायरनमेंट को पढ़ें। तो जैसे कि मैंने बताया, या जैसे कि अभी आपकी इस बुक में भी लिखा हो है कि हमारा जो ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो हम जब तक एज ए सिटीजन, एज ए मैन, एज ए ह्यूमन या पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, we are all part of the environment. Okay, so we should know at least our environment and its components, its types, and how to protect our environment. At least we should know the basic, we should have a basic knowledge about this environment. So environmental study is, that's why the environmental study is important to the so there is a हमारी मिटिगेशन कर सके, हम एक पार्ट हो सकें अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, तो हमारा जो है वो एनवायरमेंटल स्टडी को एक बेसिक कंसेप्ट को जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है। जगह जगह जो है ग्लोबल वार्मिंग है, आप जानते हो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है। ओजोन लेयर डिप्लीशन से भी ये गर्मी और तरह तरह के इफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन हो सकती है। मैरीन पॉल्यूशन, जो कि समुद्रों में हमारे जो पॉल्यूशन हो रहा है वो किसके कारण होता है कि हम समुद्र में ऐसी चीज़ें, प्लास्टिक और जो शिप्स जाते हैं उसमें ऑयल टैंकर जो है कभी खत्म हो जाए, तो वो सारे जो है पॉल्यूशन मैरीन पॉल्यूशन में आता है। डाइवर्सिटी का लॉस, बायोडाइवर्सिटी से क्या होती है, इफेक्ट होती है। जो बायोडाइवर्सिटी, मैरीन बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट होगी। हम लैंड पे कुछ कर रहे हैं, अपना यूज ऑफ रैंडम यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स कर रहे हैं, तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं अनजाने में वी आर अफेक्टिंग अवर बायोडाइवर्सिटी। सो वी शुड नो द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटल इश्यूज जो है वो हमारे इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, तो वी शुड नो द emergence of problems in wake of modernization and development। तो जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और मॉडर्न कर रहे हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर आर द प्रॉब्लम, वी शुड अवेयर ऑफ दैट। इफ यू आर गोइंग इन doing job in our in any industry after that, so then you have to face many problems। तो वो important issues जो है या प्रॉब्लम्स हैं जहाँ हम काम कर रहे हैं, तो वो हम कैसे एनवायरनमेंट को एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं, तो वी शुड नो, एटलीस्ट वी शुड नो दैट। वी शुड नॉट, देन वी विल नो अबाउट दीज फैक्टर्स, देन वी विल बी एबल टू मिटिगेट दैट। ओके, तो अब हमारा जो है जो पॉपुलेशन है वो एक दिन ना दिन बढ़ रहा है, तो हमारे जो रिजर्व्स है, नेचुरल रिजर्व्स है, वो पूरे नहीं हो पाएंगे इतनी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए। तो हमें जो है अपने पॉपुलेशन को भी जो है वो कम करना है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। नीड ऑफ एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अब हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी एक डेवलप कर सकते हैं। डेवलपमेंट गोल के लिए जो है जब डेवलपमेंट करते हैं तो उसके अल्टरनेट भी हो सकते हैं। तो हमारे जो है नेचुरल रिसोर्स वेस्टफुल कंजम्पशन के लिए हम कोई अल्टरनेट चीजें ढूंढ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, नीड ऑफ प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए जो है प्लानिंग की जरूरत है। जब आप प्लान करें तो एनवायरमेंट को भी एक बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए कि हम अपने एनवायरमेंट और इकोलॉजी को जो है हम किस तरह से डेवलपमेंट से रिलेट करके उसको भी सेव कर सकते हैं और डेवलपमेंट भी कर सकते हैं।
तो हमारे जो एक्शन है वो या प्लानिंग है वो सस्टेनेंस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट दोनों के लिए होना चाहिए। तो अगर हम ये स्टडी करेंगे, इसके बेसिक्स जानेंगे, इसलिए एनवायरमेंटल स्टडी जो है वो देयर इज इम्पोर्टेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। अब हमारे जो 1 यूनिट है वो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गई है, और इसमें जो आखिर में जब आप यूनिट में जाओगे, अपनी बुक देखोगे या ऑनलाइन देखोगे, तो उसमें एक टर्मिनल कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अगर कल हम आप लोग आते हैं तो जस्ट गिव मी आंसर इन 1 sentence or 2 sentence, not more than that. एंड जैसा कि आज हमने जो है आपको बताया कि एनवायरनमेंट की एक डेफिनेशन बताई कि क्या है। इट इज़ अ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट जो हमारे सराउंडिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो हमारा एक एनवायरनमेंट कहलाता है। एनवायरनमेंट जो है बायोटिक और अबायोटिक होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इसके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये मैंने आपको बताया, मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो हम एक सस्टेनेबल डेवलप, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सोशल और एनवायरमेंटल, ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स है। और उसके लिए है जो है इनके भी कई टाइप्स बताए गए। तो विच कैन बी सस्टेनेबिलिटी क्या है, वो एक कंटिन्यूड चीज है इंडेफिनेटली विदाउट डिप्लीटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑन विच वी डिपेंड्स। तो क्या सस्टेनेबिलिटी इज अ प्रोसेस। तो हमारा जो है जो इंटरेक्शन होता है वो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस में हम गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए फॉर सस्टेनेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारे इन चीज़ों को वी हैव टू कीप इन माइंड दीज 4 और 5 फैक्टर्स। अब मैंने आपको रियो के बारे में बताया था कुछ कि 1992 में क्या गोल सेट किए थे उस कॉन्फ्रेंस में, वो फर्दर 2006 में, फिर 2015 में हमारे एनवायरमेंटल डे ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुछ सेट किए थे। उसमें से आप जो है पॉवर्टी और सोशल और इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल इश्यूज पे किया गया था। फिर इसी तरीके से मैंने आपको जो है जो पिलर्स बताए थे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो मैंने आपको बताया एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल, दैट ऑल्सो हैव। अब आपको जो है जो मैन और ह्यूमन और एनवायरमेंटल जो है वो रिलेशनशिप क्या होता है वो मैंने आपको बताया, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, इसके अप्रोच क्या क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें किया गया था। और आप कल जो है जब आप आएंगे तो सेकेंड यूनिट को थोड़ा पढ़ के आइएगा, ताकि आप जो है डिस्कशन में यू हैव टू हैव योर discussion and clear your doubts. So this is not the classroom teaching, but a discussion. If you have any doubt, you can ask, or you can clear your doubts from me or among your other students. So there should be a discussion about the second unit is on ecosystem, and please go through once and we will discuss it tomorrow. If anyone have any question related to your this course or your whole program, or have any doubt, you may ask, please. Go. Yes, please.
हेलो। Hello, sir. हाँ। Yes, sir. How can we attend the physics and chemistry classes? पार्डन। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लासेस हम कैसे अटेंड करेंगे? जैसे आप अभी एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ा है, योर वैसे वॉइस इज वेरी लो। फिजिक्स और केमिस्ट्री। सर योर वॉइस इज वेरी लो। प्लीज repeat your question or write down in the chat box. ओके सर, आई एम राइटिंग Uh, सर. yeah, I can't hear you clearly. हेलो सर. हेलो सर. Yes. नेक्स्ट. How can we attend the physics and chemistry classes? Is there any link? Uh, uh, you are the student of BSc? यस सर. Are you the student of BSc? यस सर. Run. यस सर. Okay. So you can you will be informed about that by your regional center, or you go through the IGNOU website. There are ignoonline.ac.in. There you can click that and you can find the online classes, recording of the online classes there, and you can also contact COE at the rate of ignou.ac.in or your regional center. You can email and they will tell you. There are also the online classes about the chemistry and physics. I think these are going on, but we don't have the responsibility to conduct these classes for physics and chemistry. The RP Chandigarh is not ओके, having the थैंक यू. responsibility for the BSc courses. And ओके, थैंक यू you can सर. also attend, just 1 minute, you can also attend the physics and chemistry class counseling sessions at the study center. And from which regional center you are, सर Kiran? Huh? सर वुवन सर. So please write down. I can't hear you clearly. ओके सर. Hmm. सर. Yes, हेलो. yes. सर हम लोग का नेक्स्ट क्लास कब होगा? Uh, मतलब मैसेज आएगा कि डेली बेसिस पे होगा? किसका किसका? सर हम आई एम इसी शिवशंकर दड़ी फ्रॉम बीकॉम जी. इसी का BA का। हाँ हाँ सर. इसका कल होगा 10 बजे से। ठीक है सर. थैंक यू. जी जी, कल 10 बजे तक। हाँ सुजीत। सर पूछ रहे थे कि सर हम लोग का कितना सेशन होगा?
BAV का BA के आपको है ये, एक सेकेंड, आपके पास तो पूरा डिटेल्स गया होगा। मैं एक हाँ मिनट सर, बताता 5, हूँ, 6, 7, 8 करके। एक मिनट बताता हूँ आपको, एक मिनट बताता हूँ। हाँ, एक मिनट बताता हूँ। ये आपका जो है BVA का है 5, 6, 7, 8 4 सेशंस ओके हैं, सर, ओके, एंड ओके it सर, is 10 AM to 12 PM, 5, 6, 7, 8, correct, and जी सर, link will be the same, ओके सर, link थैंक यू will सर। be the same. Anything? Yes, sir. I have texted that BJP college. अच्छा, BJP college, BBSR. Yes, sir. BBSR, what is BBSR? Sir, Bhubaneswar. Bhubaneswar, Odisha. भुवनेश्वर, Yes, sir. भुवनेश्वर ना? Yes, sir. हाँ, तो you can go to your regional center and ask when there are the counseling session scheduled for this physics and chemistry. You can always attend. And there will be also a videos on YouTube from IGNOU about the physics and chemistry. And also I told you that IGNOU online.ac.in. You can please browse that, and you will find a lot of videos and online recording of these online classes. Correct? Yes, sir. Thank you, sir. So, anything more? Now we should, I think we should end here and have a nice day. Thank you, sir. ओके सर, Thank you. थैंक यू सर, सेम टू यू।